एआई, ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलता है ना? पर आज हम इसके क्या पर नहीं बल्कि क्यों पर बात करेंगे। मतलब आखिर हम इंसानों में ये धुन क्यों सवार है कि हम अपने दिमाग से बाहर एक और इंटेलिजेंस, एक दूसरी बुद्धि बनाएं। देखिए, ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है। ये तो हम इंसानों की सबसे पुरानी, सबसे गहरी इच्छाओं में से एक की कहानी है। एक ऐसी मशीन बनाने की इच्छा जो सोच सके। तो एआई कोई नई चीज नहीं है जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये तो एक ऐसा जुनून है जो सदियों से हमारे साथ चला आ रहा है। और ये समझने के लिए कि हम आज यहाँ तक पहुंचे कैसी, हमें कहानी की एकदम शुरुआत में जाना होगा। सोचिए जरा, 25 लाख साल पहले पत्थर के औजारों से लेकर आज के एआई तक इंसानी कहानी में एक बात कॉमन रही है, अपनी कुदरती ताकत को बढ़ाना। चाहे वो एबेकस हो या फिर डिजिटल कंप्यूटर, हर आविष्कार इसी सफर का एक जरूरी पड़ाव था। और एआई इस कहानी का सबसे नया और शायद सबसे ताकतवर चैप्टर है। तो मकसद हमेशा से एक ही था, वो था अपनी दिमागी हदों को पार करना। याददाश्त, कैलकुलेशन, फैसले लेना, इन जैसे मुश्किल कामों को अपने दिमाग से निकालकर अपनी बनाई हुई मशीनों को सौंप देना। एआई इसी सोच का, कह सकते हैं, सबसे एडवांस्ड रूप है। मगर दशकों तक इस सपने के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। हम मशीनों को इंटेलिजेंट तो बनाना चाहते थे, पर हमारे पास जो तरीका था ना, वो बहुत ही नाजुक था, भरोसे के लायक नहीं था। तो देखिए, शुरुआत में हमारे पास मशीनों से काम करवाने का बस एक ही रास्ता था, उन्हें नियम देना। मतलब हर एक काम के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए एक परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप रेसिपी लिखकर दे दो। लेकिन हम सब जानते हैं, असल दुनिया नियमों से नहीं, पैटर्न से चलती है। और बस यहीं से एआई के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई। आइडिया था, मशीनों को नियम रटाने के बजाय उन्हें पैटर्न पहचानना सिखाया जाए। इस पुराने तरीके को सिंबॉलिक एआई कहा जाता था। इसमें होता क्या था कि एक्सपर्ट्स अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी समझ कोड के नियमों में बांधने की कोशिश करते थे। उन्हें लगता था कि अगर हम बस काफी सारे नियम लिख दें तो मशीन अपने आप ही इंटेलिजेंट बन जाएगी। अब जरा सोचिए, ये तरीका असल दुनिया में कैसे फेल हो जाता था। मान लीजिए हमें मशीन को एक बिल्ली पहचानना सिखाना है। हम नियम बनाएंगे, नुकीले कान, मूंछें, रोएदार शरीर। ठीक है, बढ़िया है, पर क्या होगा अगर बिल्ली के कान मोड़े हुए हों या वो एक बिना बालों वाली बिल्ली हो? आप कितने नियम लिखेंगे? ये लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो हुआ ये कि ये तरीका असल दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी के सामने बस टूट जाता था। तो फिर इस दीवार को तोड़ा कैसे गया? एक ऐसे जबरदस्त आइडिया से जिसने सचमुच सब कुछ बदल दिया। कंप्यूटर को सिर्फ निर्देश देने के बजाय उसे सिखाने पर फोकस किया गया। और इसी क्रांतिकारी सोच से जन्म हुआ मशीन लर्निंग का। और ये एक असली गेम चेंजर था। अब सोच ये नहीं थी कि मशीन को बताया जाए कि क्या करना है, बल्कि सोच ये थी कि क्यों ना उसे हजारों लाखों उदाहरण दिखाकर खुद सीखने दिया जाए कि काम कैसे होता है। ये जो बदलाव है यहाँ साफ दिखता है। देखिए, पुराने तरीके यानी प्रोग्रामिंग में इंसान पूरा का पूरा एल्गोरिदम लिखता था, मशीन तो बस उसे फॉलो करती थी। लेकिन नए तरीके यानी ट्रेनिंग में इंसान सिर्फ डेटा देता है और मशीन उस डेटा से खुद एल्गोरिदम सीखती है। ये एक बहुत बड़ा, फंडामेंटल बदलाव था। कंट्रोल धीरे धीरे इंसान से सीखने वाली मशीन की तरफ शिफ्ट होने लगा। पर यह छलांग सिर्फ एक आइडिया से मुमकिन नहीं हुई। इसके पीछे 3 बड़ी ताकतों का एक साथ आना था। पहला, इंटरनेट से मिला डेटा का एक पूरा महासागर। दूसरा, पावरफुल कंप्यूटर्स, खासकर वीडियो गेम्स के लिए बने जीपीयूज। और तीसरा, इन दोनों का फायदा उठाने वाले स्मार्ट एल्गोरिथम्स। जब ये तीनों चीजें एक साथ आईं तो मशीन लर्निंग एक सपने से हकीकत बन गई। और इस टेक्नोलॉजिकल लीप के जो नतीजे हुए वो बहुत गहरे थे। इससे सिर्फ बेहतर सॉफ्टवेयर नहीं बना, बल्कि दुनिया में फैसले लेने का एक बिल्कुल ही नया तरीका पैदा हो गया। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। एआई की असली ताकत इंसानों की तरह सोचना नहीं है। इसकी असली ताकत है इंटेलिजेंस को एक ऐसे स्केल पर, एक ऐसे पैमाने पर इस्तेमाल करना जो इंसानों के लिए नामुमकिन है। जरा सोचिए, आज हर दिन एआई सिस्टम्स खरबों फैसले ले रहे हैं। सोशल मीडिया फीड पर क्या दिखेगा, स्टॉक मार्केट में कौन सा ट्रेड होगा, दुनिया भर में सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचेगा, ये सब कुछ अब एआई तय कर रहा है। यही है इंटेलिजेंस एट स्केल। और फैसलों को
इतने बड़े स्केल पर लेने की ये जो ताकत है, ये हमारे समाज के हर कोने को बदल रही है। जॉब्स और ऑटोमेशन से लेकर फाइनेंस और हेल्थ केयर तक, और यहाँ तक कि मीडिया और इन्फॉर्मेशन तक, सब कुछ। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी टेक अवे क्या है? वो ये है, एआई को सिर्फ एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर की तरह मत देखिए। इसे एक नए किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखिए। जैसे सड़कें और पुल समान होते हैं, वैसे ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसले और अनुमान होता है। ये असल में बड़े पैमाने पर फैसले लेने का एक पूरा का पूरा ढांचा है। और जाहिर है, जब भी इंसान को इतनी पावरफुल चीज बनाता है, तो वो एक दो राहे पर आकर खड़ा हो जाता है। एक ऐसा मोड़ जहां भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां दोनों ही बहुत बड़ी होती हैं। एक तरफ तो एआई से बड़े बड़े वादे हैं, नई नई साइंटिफिक खोजें करना, बीमारियों को जड़ से मिटाना और हमारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देना। लेकिन दूसरी तरफ गहरे खतरे भी हैं, जैसे ऐसे सिस्टम जो हमारी समझ से बाहर फैसले लें, और इस बात का रिस्क कि ये ताकत हमारे कंट्रोल से ही बाहर चली जाए। इसीलिए आज एआई की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ और पावरफुल टेक्नोलॉजी बनाने की नहीं है। असली चुनौती है अलाइनमेंट की। मतलब हम ये कैसे पक्का करें कि ये पावरफुल सिस्टम्स उन्हीं लक्ष्यों के लिए काम करें जो हम इंसानों के लिए जरूरी हैं। तो बात अब ये नहीं है कि क्या हम इंटेलिजेंट मशीनें बनाएंगे, वो तो हम बना ही रहे हैं। असली और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपनी वैल्यूज को, अपनी इंसानियत को उनके अंदर कैसे डालेंगे। और इसी एक सवाल का जवाब हमारी आने वाली दुनिया का चेहरा तय करेगा।